हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जनरल साइंस की होने वाली है और आज की क्लास में हम जनरल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आर्मी की परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 25 है और टारगेट आपको दे रहा हूँ 22 क्वेश्चन राइट करने का। कम से कम 22 क्वेश्चन जरूर राइट करिएगा अगर आप मेरे चैनल से 2 या 3 महीने से पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिबल का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को ज़रूर रोकिएगा। तो देखिएगा, प्रतिबल का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्मी के टेक्निकल में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर, हैजा किसके कारण से होता है? आज हम वही प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में ना सिर्फ आर्मी बल्कि एयरफोर्स, आपके यहाँ पे रेलवे, एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्लियर? सभी प्रश्न रिपीटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो हैजा किसके कारण होता है? हैजा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। आपका ऑप्शन यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर है आपके, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन गैस वेल्डिंग? ऑप्शन है एथिलीन, एनिलीन, एसिटिलीन या फिर हीलियम। तो गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर क्वाशियोर की स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, है ना? चलिए बताइए, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, क्वाशियोरकर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है और ये रोग मुख्यतः छोटे बच्चों में होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके है, हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? व्हाट इज द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ बोन्स एंड टीथ? ऑप्शन देखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट या फिर एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप? ऑप्शन है हाइजेनबर्ग, गैलीलियो, अल्फ्रेड नोबेल या फिर जेट जॉनसन। इसको हम जैक जॉनसन बोलेंगे, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, जैक जॉनसन। पूरा नाम है इनका जैकेरियस जॉनसन। इन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया है। 7 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? ऑप्शन है लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच। आंसर क्या करोगे? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? तो ये किया है एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन और बनता है, चेचक किसके कारण होने वाला रोग है? तो विषाणु आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सामने स्क्रीन पर है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? और ये सबसे बेसिक और सबसे कॉमन क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी? ऑप्शन है स्टेप्स, फीमर, टीबिया, फिबुला। देखिएगा, इन 25 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा और यहाँ पे मैं एक प्रश्न और ऐड करता हूँ होमवर्क का।
पहले इसका आंसर दीजिए। देखिए शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो फीमर है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, और ये जांघ में पाई जाने वाली हड्डी है। स्टेप्स क्या है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, यह ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि शरीर की सबसे कठोर अस्थि कौन सी है, सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है। आंसर सभी को इसका कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक क्वेश्चन और पूछूंगा लास्ट में होमवर्क का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, सामने स्क्रीन पर है। हीमोग्लोबिन किसका एक प्रकार है। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन या फिर वसा। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाए जाने वाला रसायन है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, हमारे सभी नसों तक रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को पहुंचाना। और हीमोग्लोबिन क्या है, यह प्रोटीन का एक प्रकार है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित हैं। ट्रैकोमा एंड ग्लूकोमा डिसीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन। ऑप्शन है त्वचा, नेत्र, कान, मस्तिष्क। तो ये बीमारी आपकी नेत्र से होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित हैं, तो ये नेत्र से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सामने स्क्रीन पर है। प्लाज्मोडियम डैश का परजीवी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है डेंगू, टाइफाइड, चेचक या फिर मलेरिया। देखिए प्लाज्मोडियम क्या है, यह मलेरिया का परजीवी है, मलेरिया का कारक है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर है। आपसे पूछ सकता है मलेरिया की खोज किसने की है, तो देखिएगा राइट आंसर होगा रोनाल्ड रॉस। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, रोनाल्ड रॉस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको पता है ना मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसको परजीवी बोलते हैं, पैरासाइट। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकरण है। पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ व्हाट। हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। आंसर दीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो आंसर मैच करिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर। माइकोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है, और ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। आंसर करिएगा जल्दी से। तो देखिएगा माइकोलॉजी जो है यह कवक से संबंधित अध्ययन है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। ये तो है माइकोलॉजी। एक और ध्यान रखिएगा फाइकोलॉजी, इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। माइकोलॉजी कवक से रिलेटेड है तो फाइकोलॉजी आपका शैवालों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर है। किसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। विच इज आल्सो नॉन एज सुसाइड बैग। ऑप्शन है राइबोसोम, गाल्जिकाए, लाइसोसोम्स या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। तो आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, लाइसोसोम्स को बोला जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है सामने स्क्रीन पर। द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है। लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी किसका मिश्रण है। ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पर हैं, जल्दी से आंसर करिए। तो आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी को जिन्होंने आंसर दिया है ब्यूटेन एंड प्रोपेन आपका राइट आंसर है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। 16 नंबर क्वेश्चन सामने। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। विच इज आल्सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम्स, लाइपोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम्स को। ऑप्शन आपका यहां पर बी करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर है आपके। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार करवा चुका हूं, और ये जितने क्वेश्चन ये सभी मैं आपको पहले भी डिस्कस करवा चुका हूं। राइट, यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए
और सभी इंपॉर्टेंट है, आपकी एक तरह से रिवीजन हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 सामने स्क्रीन पर। विटामिन डी डैश का एक उदाहरण है। विटामिन डी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, ये आप सभी को पता है। और ये क्या है? हार्मोन का एक प्रकार है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर। डायोप्टर में क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड इन डायोप्टर्स? दूध का घनत्व, वायुमंडल की आर्द्रता, लेंस की क्षमता, श्वसन प्रक्रिया। डायोप्टर में क्या मापा जाता है? तो डायोप्टर में लेंस की क्षमता मापते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूध का घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर में। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। 20 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? देखिए, इंद्रधनुष का जो आपका सिंबल होता है वो क्या होता है? विबग्योर, WIBGYOR। क्लियर? तो 3 यहाँ पे छोड़ दो, 3 लास्ट में छोड़ दो। जो बीच का कलर होता है वो क्या होता है? ग्रीन होता है। राइट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। 21 नंबर क्वेश्चन सामने है स्क्रीन पर। समुद्र का जल नीला दिखाई देने का क्या कारण है? व्हाट कॉजेस सी वाटर टू अपीयर ब्लू? ऑप्शन हिंदी में टाइप है। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। समुद्र का जल नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 22 सामने स्क्रीन पर है। तारे का टिमटिमाना का क्या कारण है? ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है? और देखिएगा यहाँ पे जो आपके चारों ऑप्शन है वो रॉन्ग है भाई। राइट, चारों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। राइट आंसर कमेंट करिए जल्दी से। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं? तो आंसर मैच करिएगा। आपने सभी ने आंसर कमेंट कर रहे हैं। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चारों रॉन्ग पुट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है सामने स्क्रीन पर। हीरे का चमकना तथा मृग मृच्छिका बनने का क्या कारण है? What is the reason for the shining of the diamond and the deer becoming a mirage? ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन यहां पर भी हिंदी में है। आंसर दीजिएगा तो आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। टंगस्टन का संकेत क्या है? What is the sign of tungsten? क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, W आपका आंसर बिल्कुल राइट है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? तो W होता है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क का भी है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज्ड फॉर मायोपिया? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर सिलेंड्रिकल लेंस। निकट दृष्टि दोष है, साथ में ध्यान रखिएगा दूर दृष्टि दोष, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऐसे ही हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष, तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आज के आपके साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा सेशन कैसा लगा
और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सी सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है त्वरण, बल, विस्थापन या फिर ऊर्जा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी? आंसर इसका सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। राइट, तो बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आज आपके टोटल कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कल आपकी रीजनिंग की क्लास लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कल हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करें या नहीं। राइट, 15 या 20 प्रश्नों का कल हम रीजनिंग का भी टेस्ट लगाएंगे। तो बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर हुआ है। 2 क्वेश्चन होमवर्क के दिए हैं, दोनों का आंसर दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।